Hello everyone, how are you all? I hope that you're doing absolutely amazing. तो वजह बाड़ी आज के इस छोटे से वीडियो में हम लोग फटाफट से डिस्कस करने वाले हैं कि ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो एक सीए स्टूडेंट करता है। सो फटाफट हम लोग यहाँ पर कुछ पॉइंटर्स को नोट डाउन करेंगे और अगर आप भी ऐसी कुछ गलतियां कर रहे हो तो प्लीज डोंट डू दैट। ठीक है जी, तो आपको इमीडिएटली उसको इम्प्रोवाइज करना है। तो सबसे पहली गलती जो है जो एक सीए स्टूडेंट करता है दैट इज उसका जो सिलेबस है उसका जो सिलेबस है वही खत्म नहीं होता है। उसका सिलेबस खत्म नहीं होता है तब तक वो रिविजन्स पर जाता ही नहीं है। देखो जी, सीए का जो सिलेबस है वो बहुत वास्ट है, इतना वास्ट है, एक पहाड़ के जैसा है। सो इवन इट इज फाइन दैट इफ यू हैव कंप्लीटेड 80% ऑफ योर सिलेबस, ये 70% ऑफ योर सिलेबस, साइमल्टेनियसली स्टार्ट विद द रिविजन्स। रिविजन्स आर मस्ट। क्या होता है, बच्चा सोचता है कि मैं पहले ना 100% सिलेबस पहले कंप्लीट कर दूं और फिर मैं रिवीजन की तरफ जाऊंगा। इसके कारण उसके रिविजन्स काफी ज्यादा डिले हो जाती है। जितना ज्यादा तुम डिले करोगे रिविजन्स में उतनी नंबर ऑफ रिविजन शायद तुम्हारी कम होगी। सो देखो यार, ये बहुत ही नॉर्मल चीज है। स्कूल में भी आज तक हमने कभी शायद 100% पढ़ा नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो छूट ही जाता था। लास्ट मोमेंट तक हमारा कुछ ना कुछ तो छूटने ही वाला है। सो मैं आपको ये कहना चाहूंगा, आई एम नॉट सेइंग दैट कि बस इतना ही करो 80%। आपका यहाँ पर सिलेबस 70% भी हो रहा है तो आप रिविजन साइमल्टेनियसली स्टार्ट कर दो और इसके लिए एक अलग से सेपरेटली समय दे देना। ठीक है, सो रिविजन्स आपकी होनी चाहिए। अब रिविजन्स भी कैसी होनी चाहिए? रिविजन्स भी यार बहुत सारे बच्चे ना गलत तरीके से रिविजन्स करते हैं। जब आप रिवीजन करते हो तो मेक श्योर दैट कि आपका फर्स्ट रिवीजन में तुमको जितना समय लग रहा है सेकेंड रिवीजन में आपका उससे कम समय लगना चाहिए। ठीक है, सो आप जब भी रिवीजन करते हो सो योर फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड रिवीजन, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे फर्स्ट रिवीजन में समझो मुझे एक चैप्टर करने के लिए 2 आवर्स लगते, 2 आवर्स, तो आई शुड मेक श्योर दैट कि मैंने उस हिसाब से हाईलाइटिंग करनी चाहिए। जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं मैं समझ समझ कर चीजें कर रहा हूं। अगर मैं वहां पर कुछ लिख रहा हूं, अगर मैं कुछ इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूं, अगर मैं कुछ बेसिक है तो उसको बोल रहा हूं कि ठीक है दिस कैन वी कैन इग्नोर, मतलब नो नीड टू रीड एट सेकंड टाइम। तो मैं यहाँ पर चीजों को समराइज कर रहा हूं और मुझे उसके साथ साथ रिकॉलिंग भी अच्छे से करना है, माइंड मैपिंग अच्छे से करना है। तो मुझे ऐसे जब मैंने कर लिया तो सेकंड रिवीजन को मुझे कम समय लगना चाहिए ऑब्वियसली। भले ही तुम्हें सेकंड रिवीजन के लिए 1 आवर 40 मिनट्स लग जाए, एंड अगर तुम लोग थर्ड रिवीजन कर रहे हो तो थर्ड रिवीजन में शायद आपको 1 आवर 30 मिनट्स लगे। इट कैन बी एनीथिंग राइट, इट डिपेंड्स अपॉन चैप्टर टू चैप्टर। व्हाट आई मीन टू से इज आपकी रिविजन्स में आपका हमेशा समय कम लगना चाहिए। व्हाट इज द यूज इफ यू आर अगेन एंड अगेन आपको उतना ही समय लग रहा है, तो व्हाट इज द यूज ऑफ रिविजन्स? मेरे हिसाब से देन सिर्फ आप पढ़ रहे हो, आपके दिमाग में ज्यादा कुछ ऐसा जा नहीं रहा है, आप सिर्फ फॉर्मेलिटी कर रहे हो। ठीक है, देखो कुछ चीजें आपको शायद गलत लग सकती है बट मैं आपको बहुत ही क्लियरली कहना चाहूंगा, रिविजन्स इफेक्टिव रिविजन्स करो, इफेक्टिव रिविजन्स समराइज कर कर, हाईलाइट कर कर, ऑल दैट थिंग्स शुड बी देयर, शुड बी देयर। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जैसे कि एक बच्चे ने मुझे कहा था कि सर मेरा रिवीजन नहीं हुआ है और मुझे एमसीक्यू सॉल्व नहीं करते आ रहे, मुझे रिवीजन नहीं हुआ, एमसीक्यू सॉल्व नहीं करते आ रहे, तो मैं क्या करता हूँ सर अभी रिवीजन करता हूँ। तो यार तेरे को एमसीक्यू सॉल्व करते नहीं आ रहे हैं, एटलीस्ट क्वेश्चंस तो समझ ले अभी किस हिसाब से क्वेश्चंस आते हैं। आज जब मैंने टेस्ट लिया है तब तेरे को याद आ रहा है कि मैंने रिवीजन नहीं किया है। अगर मैं टेस्ट लेता ही नहीं था तब तो तू रिवीजन भी नहीं करता था क्या? सो आपको यहां पर क्या करना है, जब आपको कभी कभी क्वेश्चंस का सहारा लेना पड़ता है सो दैट टू अंडरस्टैंड व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस में कम इन एग्जाम, तो आपकी रिविजन थोड़ी सी ज्यादा इफेक्टिव हो जाती है। कभी कभी कुछ चैप्टर्स बहुत ही खराब होते हैं, शायद बहुत ज्यादा बड़े होते हैं थ्योरी सब्जेक्ट्स में, और हमें समझ नहीं आता कि किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। सो वेरी ग्रेट थिंग इज व्हाट कि आप एक बार क्वेश्चंस को देख लीजिए कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। मे बी यू विल गेट डिमोटिवेटेड इनिशियली बट आपको पता चलेगा कि यार अच्छा इस प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं। तो आप यहां पर जब रिवाइज करोगे चीजों को तो आपका कंसंट्रेशन बहुत हाई होगा। आपको पता चलेगा हाँ ये वाला क्वेश्चन पूछा था इसी ने, अच्छा इस टाइप के क्वेश्चन पूछे थे, हाँ ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है, ये वाली चीज हाँ इसमें तो कुछ था भी नहीं, इसको थोड़ा सा हम लोग फास्ट रीड कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, सो रेफरिंग द इंस्टीट्यूट मटेरियल दैट इज आरटीपी को रेफर करना जरूरी है, लेकिन सही समय पर भी आप इसको रेफर करना दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एमटीपी को रेफर करना एंड पीवाईक्यू को रेफर करना।
मैंने अलग क्या बोला, मैंने अलग कुछ नहीं बोला है, सच आरटीपी एमटीपी पीवाईक्यू करना चाहिए, लेकिन मैंने इसके रीजंस आपको समझाए। मैंने आपको बताया कि इसके फायदे क्या होते हैं। जब आपको क्वेश्चन पता चलता है तो आपके रिविजन्स और भी बेहतर होते हैं। शायद मैं पहले रिवीजन के बाद मैं फटाक से आरटीपी एमटीपी देख लूं तो मेरी सेकंड रिवीजन शायद बहुत इफेक्टिव हो सकती है। सो मैंने समझो 2 आरटीपी देख लिए, फिर से मैं 2 एमटीपी कर दूंगा, फिर थर्ड रिवीजन करूंगा, मेरी और भी बेहतर हो जाएगी, और फिर मैं 2 पीवाईक्यू कर दूंगा। So now this time I am actually making myself what? I'm making myself ready for the exam. बच्चा क्या करता है, पहले 3 रिवीजन करेगा, फिर आरटीपी सॉल्व करता है, बोलता है कि अरे यार मैंने 3 रिवीजन करने के बाद भी मेरे को आरटीपी नहीं आ रहा है। इफेक्टिव हुआ ही नहीं ना। एक रिवीजन के बाद शायद हम आरटीपी कर लेते थे, सेकंड रिवीजन के बाद शायद एमटीपी कर लेते थे, थर्ड रिवीजन के बाद शायद पीवाईक्यू कर लेते थे। तो आपकी हमेशा जो नेक्स्ट वाली रिवीजन थी वो शायद और भी बेहतर होती थी, वो और भी अच्छी होती थी। ठीक है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि आप लोगों को यहां पर पेपर सॉल्विंग भी करना है। पेपर सॉल्विंग चाहे तुम कोई टेस्ट सीरीज लगा दो उससे करो, या फिर घर पे ही टाइम लगाकर 2 से 5 बजे के बीच में ही आपको सॉल्व करना है। 2 to 5, 2 to 4, विच एवर इज योर टाइम, है ना। ऑब्जेक्टिव पेपर के लिए 2 से 5, 4 होता है, बाकी 2 से 5 होता है। तो पेपर सॉल्विंग करना है। दो यू आर नॉट एबल टू कंप्लीट द पेपर, या फिर तुम्हारा पेपर कैसे भी चले जाए, वो एक जो फियर होता है एग्जाम का, वो फियर पहले ही टेस्ट देकर प्रॉपरली समय लगाकर आपको करना है। बहुत सारे बच्चे इससे डरते हैं, दे फियर, नहीं यार मतलब मेरी प्रिपरेशन नहीं हुई है तो मैं क्या करूं, मेरी प्रिपरेशन नहीं हुई है तो मैं नहीं करूंगा। मैं क्या करता हूँ, रिवाइज करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, रिवाइज करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, रिवाइज करता हूँ। अरे यार ये रिवीजन 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 के चक्कर में आप लोगों ने सोचा ही नहीं कि मैंने यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो इंस्टीट्यूट के मटेरियल में होती है वो मैंने मिस आउट कर रहा हूं मैं। आई एम मिसिंग दिस आउट यार, दिस इज एब्सोल्युटली वेरी इंपॉर्टेंट। और शायद कभी कभी ये 1-2 एमटीपी और 1-2 आरटीपी या फिर शायद 1-2 पीवाईक्यू तुम्हारी जिंदगी बदल देते हैं, क्योंकि तुमको एक नया पर्सपेक्टिव मिलता है कि मुझे पढ़ाई तो अभी तक जो मैं कर रहा था शायद वो गलत थी, या फिर कॉन्फिडेंस दे देगा आपको कि हाँ मैं जो पढ़ रहा हूँ वो बिल्कुल सही है। सो कॉन्फिडेंस इंक्रीज करने का काम ये आरटीपी एमटीपी पीवाईक्यू करता है। प्लीज डोंट इग्नोर दिस, दिस इज द मस्ट 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 डू थिंग। एंड एक और गलती बच्चा क्या करता है, हॉपिंग करता है। हॉपिंग क्या करता है, हॉपिंग ऑफ द लेक्चर्स, हॉपिंग ऑफ द नोट्स। तो एक जगह से दूसरी जगह पर, दूसरी जगह से तीसरी जगह पर। मैं आपको बस इतना ही कहना चाहूंगा, आपने जहां से भी पढ़ा होगा वहां से पढ़ते रहिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। या फिर आप अगर चेंज कर रहे हो तो कंटिन्यू दैट चेंज फॉर द लॉन्ग टाइम, फॉर द रेस्ट ऑफ योर टाइम, जब तक आपकी एग्जाम है। लेकिन कंटिन्यूअसली हॉपिंग मत करो, दैट कंटिन्यूअस हॉपिंग विल एक्चुअली डिस्ट्रैक्ट यू, और आप हमेशा कंफ्यूज होते रहोगे कि मैं ये करूं या फिर मैं वो करूं, मैं इसके नोट्स देखूं फिर या मैं इसके नोट्स देखूं। ठीक है। टेलीग्राम पर बेटा बहुत जबरदस्त मार्केट है, जहां पर आपको रंग बिरंगी बहुत अलग अलग अच्छे अच्छे नोट्स मिलेंगे। ठीक है। बट सारे के सारे नोट्स जो है वो कंपाइल कहाँ से हुए हैं, वो सारे के सारे नोट्स कंपाइल हुए आपके आईसीआई के मटेरियल से। सबने अच्छा बनाया होगा, किसी का प्रेजेंटेशन बहुत सही होगा, किसी का थोड़ा ठीक ठाक होगा, किसी का ओके ओके होगा। ठीक है। लेकिन क्या है गाइस, आपका कॉन्सेप्ट दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। एंड लास्ट मिनट्स नोट्स चेंजिंग मत करना। कंटेंट सेम होगा, तरीका अलग होगा। कंटेंट सेम होगा, तरीका अलग होगा, उस तरीके के कारण आप प्लीज अपने आप को डाइवर्ट मत कीजिए। then you unnecessarily start looking for new channels and unnecessarily start looking for new notes and you unnecessarily, मतलब आप टाइम खोटा कर रहे हो। ठीक है, और कुछ नहीं। सो ये सिंपल चीजें हैं, बहुत सिंपल चीजें हैं, बट यस आई हैव बीन टेलिंग यू अबाउट सम वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। इस पर आप फोकस कीजिए, डेफिनेटली आपकी एफिशिएंसी बहुत अच्छे से हो जाएगी। ओल्ड स्कूल प्रिपरेशन करनी है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मेहनत ज्यादा लगती है। देखो मेहनत करनी होगी, स्मार्ट वर्क तो करना ही है बट मेहनत भी करनी है। प्रॉपर ओल्ड स्कूल जैसे प्रिपरेशन आपको लगता है, डेडिकेटेड समय देना पड़ता है, टाइम मैनेजमेंट अच्छे से कर देना। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट अच्छे से करना। आजकल क्या है ना बेटा, डिस्ट्रैक्शन वाली चीजें बहुत ज्यादा है, बहुत मतलब बहुत ज्यादा है, पता भी नहीं चलता है रील देखते देखते कितना समय निकल गया है। तो आपका एक बहुत ही सॉलिड प्लान होना चाहिए, सॉलिड स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इन प्लेस, सो दैट आपके टाइम, कैसे मैं वेस्टेज ऑफ द टाइम को कम कर दूं, ऑटोमेटिकली मेरी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। वेस्टेज ऑफ द टाइम को कम करना है, प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। ठीक है जी। सो जैसे कि रील देखते देखते पता चला कि मेरे पास इंस्टाग्राम पर 15 मिनट चले गए, यूट्यूब शॉर्ट्स देखते देखते और 15 मिनट चले गए, फेसबुक पर वो देखना था WWE और उस पर और 10 मिनट चले गए,
फिर बेटा बाद में पता चला कि दोस्ती का मैसेज आया था, दोस्ती के मैसेज में और 10 मिनट चले गए, 10 नहीं ज्यादा ही चले जाते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर ये सारी चीजें जो है आपको नोट डाउन करनी है। क्यों? अरे यार जब ट्रैक नहीं करोगे तो पता कैसे चलेगा कहाँ पर टाइम वेस्ट हो रहा है, ठीक है। ऐसे ही पास हो रहा है दिन। गॉट इट? यस एवरीवन। सो पेपर सॉल्विंग के समय पर आपकी इनडायरेक्टली यहाँ पर राइटिंग प्रैक्टिस भी हो रही है क्या? हाँ। आरटीपी एमटीपी पीवाईक्यू मस्ट 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 डू। रिविजन्स आर मस्ट बट इफेक्टिव रिविजन्स। कैसे? इफेक्टिव वाले, ठीक है जी। सो बस इतना ही है, बेसिक चीजें इसको फॉलो कीजिए। आई वोंट कीप इट मोर लॉन्ग एंड इफ यू फाइंड इट इफेक्टिव प्लीज डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, इफ एनी वन ऑफ दोज हु नीड दिस, ठीक है। सो प्लीज उसके साथ शेयर कीजिएगा। और आई होप दैट आपकी एग्जाम्स बहुत अच्छी जाए और आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशंस करो एंड अच्छे नंबर से पास हो जाओ। थैंक यू सो मच एवरीवन। बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर। सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन।